अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अभी हम लोग देखने जा रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सैंगर मेथड। डीएनए सीक्वेंसिंग के दो मेथड हैं, एक है सैंगर मेथड और दूसरा है मैक्सम गिलबर्ट। मैक्सम गिलबर्ट, मैक्सिमम गिलबर्ट नहीं, ठीक है ना, मैक्सम गिलबर्ट। हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सैंगर मेथड। एक लेबोरेटरी टेक्निक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये होता है मशीन में, मतलब सारा सैंपल प्रिपेयर करके आप मशीन में डाल देते हैं, आपको कंप्यूटर पे एक डेटा मिल जाता है। तो बिहाइंड द सीन, मतलब मशीन कैसे कैसे क्या करता है, उसका एक मैकेनिज्म आप लोग देखेंगे। फिर हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसा होता है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसर सैंगर मेथड का मशीन कैसा होता है, पहले आप लोग को दिखाए हैं। ये क्लास पहले हो चुकी है, पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ये एक रिवीजन क्लास है। तो इस रिवीजन क्लास में आप लोग को सब कुछ बारी बारी से बताएंगे। 20 अक्टूबर को ये क्लास हुई थी। नाउ न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग करनी है कि कौन जैसे न्यूक्लिक एसिड में 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्रफुल्लता, कौन कौन से होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड? ठीक है, तो एडेनालिक एसिड, गुआनालिक एसिड, फैटीडेलिक एसिड और थाइमिडेलिक एसिड। मतलब डीएनए की अगर बात करते हैं तो आपने जो बताया वो नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? ओके। तो हम लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, कहीं कहीं सर्कुलर और कहीं कहीं लीनियर। सर्कुलर कहाँ कहाँ होगा? प्रोकैरियोट्स में। हाँ, मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो कि DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, जिनको हम एक साथ क्या कहते हैं? DNTPs। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कि न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमराइजेशन 2' to 4' होता है। अच्छा अच्छा, याद है, मतलब 5' to 3' होता है हमेशा। तो पॉलीमराइजेशन 5' to 3' होता है, और डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटी पैरेलल होता है। अनुराग, बात समझ में आ रही है? हाँ, एंटी पैरेलल होता है, जो कि 5' to 3' एंड 3' to 5', एडेड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वंदना, ठीक है। अब एक बात जो आप लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं इसके, कि रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें, कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो डीएनए होना चाहिए, उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, ऑल 4 DNTPs होने चाहिए, और प्राइमर होना चाहिए, और फॉर प्राइमिंग, फॉर प्रोवाइडिंग 3' ग्रुप प्राइमर होना चाहिए ना। अगर हम रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो रिप्लिकेशन में प्राइमर ऐड होता है ना। रिप्लिकेशन में प्राइमर ऐड होता है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू या प्राइमेज के थ्रू, जो कि प्री 3' OH ग्रुप मिलता है। हाँ, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज बिना प्री 3' OH ग्रुप के पॉलीमरेशन नहीं करेगा, ठीक है। और तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, लाइगेज, हेलिकेज, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, मेटल आयंस वगैरह चाहिए होते हैं। हम लोग को अच्छे से पता है कि हेलिकेज अगर सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे प्राइमर ऐड होता है, और प्राइमर ऐड होने के बाद से इसको एक्सटेंड करने का काम किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा ये DNTP है, इसमें 3 फॉस्फेट है ना, और ये 3 फॉस्फेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा अल्फा फॉस्फेट, ये, और ये गामा फॉस्फेट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी अल्फा, बीटा और गामा फॉस्फेट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। अब बात ये है कि यहाँ पे 2' पे OH नहीं है, H है, डीऑक्सी बोल दिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो तो दोनों जगह पे नहीं है ना, मतलब 2' पे भी ऑक्सीजन नहीं है, और तो 2 जगह डीऑक्सी हुआ ना, इसको क्या बोल देंगे? डाईडीऑक्सी। डाईडीऑक्सी बोल देंगे। साल नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है।
इसको हम बोल देंगे डाई डीऑक्सी। अब हमारे पास ये रहा डीएनए की स्ट्रैंड। इस डीएनए की स्ट्रैंड से देख लीजिएगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंसिंग करना है। हमने जानबूझ के ढका हुआ है इसको, ठीक है, क्योंकि वो दिख तो जाएगा ही ना, हटा देंगे इसमें से दिख जाएगा कि क्या सीक्वेंस है, बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो ठीक है, अब सीक्वेंसिंग के लिए क्या चाहिए? डीएनए सैंपल चाहिए, कुछ पीसीआर प्रोडक्ट चाहिए डीएनए सैंपल का, मतलब एक ही नहीं, एक ही डीएनए होगा तो हाँ एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकता है। मल्टीपल पीसीआर प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ब्रेक करने के लिए हेलिकेज नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे एक ले लिया NaOH, डीएनए डीनेचुरेंट है, विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यूरिया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अच्छा इसमें डीएनए प्राइमर लेते हैं। अब ये प्राइमर जो होता है ना लेबोरेटरी सिंथेसाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम हाँ ठीक है लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जैसे मशीन कैसे काम करता है ये भी तो देखना है ना उनको। टेम्परेचर दे दिए, दे दो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, डीएनए पॉलीमरेज या डीनेचर्ड हो जाए। तो आपने ज़्यादा किया, आपका डीएनए पॉलीमरेज ही डीनेचर्ड हो गया, खराब हो गया। फिर मशीन में ज़्यादा कोयला डाल दिए, ज़्यादा हीट हो गया, तब कोयला मत डालना मशीन में। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इसलिए नहीं यूज़ किया गया ना कि वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है ना, एंजाइम तो है भाई, हम पीसीआर थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, सीक्वेंसर यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें डीएनए प्राइमर हम यूज़ करते हैं जो कि लेबोरेटरी सिंथेसाइज होता है। लेबोरेटरी में ये सिंथेसाइज हो गया रहता है, ऑलरेडी लेबोरेटरी सिंथेसाइज होता है। अब ये प्राइमर नॉन सीक्वेंस का होता है, हमें इस डीएनए का कुछ सीक्वेंसेस जो है वो पता होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये 1000 न्यूक्लियोटाइड बड़ा डीएनए है, तो हम 10-15 न्यूक्लियोटाइड पता कर लिए, ठीक है। दोनों एंड्स पे क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर बना लेते हैं। डीएनए प्राइमर ले लिया, फिर डीएनटीपी ले लिए, चारों डीएनटीपी, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटीपी। और फ्यू अमाउंट में हमें चाहिए होता है डीडीएनटीपी, डीडीएटीपी, डीडीजीटीपी, डीडीसीटीपी, डीडीटीटीपी। सो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। अब पीसीआर प्रोडक्ट हमने लिया, डीनेचर्ड कर दिया, डीनेचर्ड करके हमने देखिएगा यहाँ पे डीनेचर्ड यहाँ पे किया हुआ है, और डीनेचर्ड करके देख लीजिए यहाँ पे डीनेचर्ड करके अब इन सब में देखिएगा टेस्ट ट्यूब ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब इपेन ड्रॉप ट्यूब है। एक इपेन ड्रॉप ट्यूब में हमने पीसीआर प्रोडक्ट डाला हुआ है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने यहाँ पे प्राइमर डाल दिया है, चारों तरह के डीएनटीपीज डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए इन दोनों में डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी सब है ना, चारों तरह के डीएनटीपी डाल दिए, इसमें भी चारों तरह के डीएनटीपी डाल दिए। किसी चारों में से एक एक में बारी बारी से एक कोई डीडीएनटीपी डालते हैं, जैसे इसमें डाल दिया डीडी, इसमें डाल दिया डीडी, इसमें डाल दिया डीडी, और इसमें डाल दिया डीडी। अब जहाँ डीडीएटीपी होगा, डीडीएटीपी का मतलब 2 प्राइम 3 प्राइम पे भी वो डीऑक्सी होगा, यानी 2 प्राइम 3 प्राइम पे और 2 प्राइम पे दोनों में से किसी के पास OH ग्रुप तो अगर OH ग्रुप नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोफिलिक अटैक किससे कराएगा? यानी कि जब वहाँ पे डीडीएनटीपी आ जाएंगे ना तो वहीं पे रिप्लिकेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। इसीलिए इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं कि यहाँ रिप्लिकेशन को ये रोक दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लिकेशन होने के छोड़ दिया गया, हो रहा है रिप्लिकेशन, प्राइमर दे दिए हैं, मल्टीपल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और मल्टीपल प्राइमर दे दिया, और खूब ढेर सारा डीएनटीपी दे दिया, और फ्री अमाउंट में डीडीएटीपी दिया है। सब नहीं देंगे, सिर्फ एक देंगे, एक इपेन ड्रॉप ट्यूब में एक ही देंगे, एक में एक ही देंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया। मान लीजिए कि जो हमारा डीएनए है
यहाँ देखिए, जो ऊपर ये डीएनए था, ठीक है, ये जो डीएनए था, इसको इसमें से हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, देखिएगा, ये देखिए कि एक कोई स्ट्रैंड मान लीजिए कि इपेंड्रॉप में होगी, ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होगा, दोनों होंगे, लेकिन किसी एक स्ट्रैंड को हम मान लेते हैं कि दोनों तो होंगे, लेकिन एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जाके बाइंड किया होगा, प्राइमर बाइंड किया होगा। ये ग्रीन कलर में हमने प्राइमर दिखाया जो कि डीएनए प्राइमर है। अब इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ होगा। अगर नॉर्मल डीएनटीपी आता है, मतलब डीएटीपी आएगा, तो इसका रेप्लिकेशन होगा, लेकिन अगर इसी जगह पे ये आ गया डीडीएटीपी आ गया, डाई डीऑक्सी, तो यहाँ देखो तो 3 प्राइम पे क्या है, एच है, ओएस तो है नहीं, यहाँ पे चेन टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो कि कोई दूसरा डीएनए पॉलीमरेज हो, सुन लीजिए कोई दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड हो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उसी इपेंडेंट ट्यूब में, जिससे कि ये बाइंड किया हो प्राइमर और ये आगे बढ़ते गए हो, यहाँ पे नॉर्मल वाला डीएटीपी आया हुआ हो, यहाँ पे आ गया डाई डीऑक्सी वाला डीडीएटीपी, तो ये चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। वैसे ही ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि इस इपेंड्रॉप ट्यूब में हमें इस लेंथ का भी डीएनए मिलेगा, इस लेंथ का भी डीएनए मिलेगा, इस लेंथ का भी मिलेगा, इस लेंथ का मिलेगा, एक कंप्लीट लेंथ का मिलेगा कि नहीं। जहां जहां थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन आया होगा, अगर वहां पे चांसेस कम है कि मिलेंगे, लेकिन मिले, एक भी मिला तो मिला ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो तो दिखाई देगा ही ना, बोलिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बैंड के लेंथ के बेसिस पे सेपरेशन होता है, चार्ज एंड मास के रेशियो पे, तो जितना छोटा होगा उतना ही नीचे तक जाएगा, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है, क्या हुआ प्रतिमा, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, क्या हुआ बेटा, नाक दर्द, अच्छा, नहीं ठीक है, तो आप जा सकते हो, आराम कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब ज़बरदस्ती नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो बता देना, ठीक, मैम को भी बता देना वहाँ पे। अब आगे बढ़े, बोलिए। यहाँ पे इतने स्ट्रैंड का, इस लेंथ के स्ट्रैंड का बैंड मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ये वाली स्ट्रैंड डाई डीऑक्सी वाले एटीपी आया होगा, वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो गया होगा। आदित्य, क्यों स्टॉप हुआ होगा? तो क्या असर पड़ा होगा उसकी वजह से, क्यों टर्मिनेशन हुआ होगा? शालिनी, क्यों टर्मिनेशन हुआ होगा? यस, वेरी गुड। कौन बताया है? किससे पीछे जाके सोचे? झूठ बोले कौवा काटे, सही से बताओ। ऑनलाइन में कौन है भाई, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? किसका माइक ऑन है? स्मृता, क्या आंसर होगा? सर न्यूक्लियर फील्ड का अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? सर 3 प्राइम और 2 प्राइम पे एच ही है ना, OH नहीं। हाँ, OH ग्रुप नहीं है, सही। पीछे जाके तुम बहुत सही सोचे हो पीछे जाके बहुत अच्छा सोचा लड़का ये तो, ठीक है, ऐसे पीछे जाके सोचा करो, ठीक है। कोई पीछे से सोचवा नहीं दिया है? ठीक है, प्रवीण धीरे से तो सोचवा दिया होगा, ठीक है। अच्छा, माइक ऑफ कर लीजिए भाई, जिसका भी माइक ऑन है। अच्छा, आगे बढ़े। ये कंडीशन रहा इस इपेंड्रॉप ट्यूब के साथ। नेक्स्ट में देखिएगा, अगर हम जहाँ पे डी डी जीटीपी लेंगे,
बोल देना वहाँ पे ऑफिस में। अब जहाँ पे हम DDZTP लेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे C के कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ भी गुआनिन आया होगा वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा ना। क्यों टर्मिनेट होगा आदित्य? हाँ क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे DD है ना, डाई डिऑक्सी है, यानी कि 2 प्राइम 3 प्राइम दोनों पे OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो एक ये लेंथ मिला, ये मिला, ये मिला, ऐसे मिलेगा ना, एक कंप्लीट मिल जाएगा। फिर इस वाले में देखो तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा। इसमें भी ऐसे प्राइमर के बाद से आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन आया, और अगर ये नॉर्मल वाला आएगा तो पूरा रिप्लिकेट कराएगा। लेकिन जैसे डाई डिऑक्सी मतलब DDZTP मिला वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल मिला है, यहाँ पे मिल गया है डाई डिऑक्सी वाला, यहाँ और यहाँ नॉर्मल मिला है, लेकिन यहाँ मिल गया है डाई डिऑक्सी वाला, है कि नहीं। अब इस कंडीशन में ये मिल गया, एंड द लास्ट वन थायमिन के साथ भी सेम टू सेम वही होगा ना, बोलिए। अब यही बात कि इलेक्ट्रोफोरेटिक सैंपल बनाया इस वाले वेल में हमने डाला DDATP का सैंपल, इसमें DDZTP का, DDCTP का, DDTTP का, और हम इसको पूरा मिलाएंगे। सारा सैंपल हमने यहाँ पे लिख लिया है। हम जानते हैं कि प्राइमर के बाद से 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ है, एडेनिन आया है, ये रुक गया होगा। तो ये एडेनिन में सबसे नीचे स्ट्रैंड, ये देखो सबसे नीचे बैंड ये दिखाई देगा। देखो नीचे जाते जाते छोटा भी तो हो गया है, मतलब जितना छोटा होगा उतना ही, क्योंकि 4 साइज समान होते हैं, इक्वल होते हैं, और जितना छोटा DNA उतना ही +4 की तरफ मूव करेगा। तो 4 तो हमने ऐसे बना दिया, 1 2 3 4, 4 हमको 4 हमने यहाँ पे बैंड दिखा दिया। अब अगर हम इसके बारे में आएंगे, देखो यहाँ पे GTP के बारे में आएंगे, तो यहाँ पे प्राइमर के बाद से 1 2 तीसरे नंबर पे है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे है ना, यानी कि ये जो होगा DDZTP का वो इससे भी छोटा होगा, उससे भी नीचे आया ना, देखो यहाँ पे आया कि नहीं। ऐसे ही हमने कौन किससे कितना छोटा होगा कितना ऊपर होगा उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकली बैंड बनाया है। लेकिन जब इलेक्ट्रोफोरेसिस आप एक्चुअली में करोगे ना, तो वो तो वैसे ही बैंड मिलेगा ही। यहाँ पे तो हमने ज़बरदस्ती बनाया है देख के कि इस जगह पे मिलेगा, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, जो छोटा होगा नीचे, जो उससे बड़ा होगा उसके ऊपर, उससे बड़ा होगा उसके ऊपर, उससे बड़ा होगा उसके ऊपर, ऐसा ही तो मिलेगा, है कि नहीं, ऐसा ही मिलेगा। अब जो है हमने फोटो ले लिया, जेल डॉक में ले गए और इसका फोटो ले लिया। फोटो लेके हमने सीधी लाइन यहाँ से खींच दी ये A के लिए है, ये C के लिए था, जैसे अगर यहाँ पे लिख देते हैं तो ये DDATP के लिए था, ये DDGTP के लिए था, और DDCTP के लिए, DDTTP के लिए, ऐसे ही लाइन खींच दिया हमने। प्राइमर का क्या लेंथ है, प्राइमर नीचे हम जानते ही थे प्राइमर का क्या सीक्वेंस है, ऐसे ऊपर से नीचे कर दिया। अब जो सबसे नीचे वाला होगा वो 5 प्राइम के साइड वाला होगा ना, जो सबसे ऊपर होगा वो ये जेल टाइप का डायग्राम है, देख लीजिए GCAT ये 5 प्राइम का है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमने यहाँ पे बना दिया, यानी यही बेस सीक्वेंस है, यानी कि यही बेस सीक्वेंस होगा CGTAG। आइए मिलाते हैं, CGTAG यही ना बेस सीक्वेंस है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री ये सिंथेसाइज हुआ है। तो ऐसे हमको जेल डॉक का फोटो अगर मिल गया, ठीक है ना, तो हम आसानी से उसको पेपर पेन से की हेल्प से हम DNA का सीक्वेंस बता सकते हैं कि नहीं, बोलिए। इसको हम कहते हैं क्या, सैंगर मेथड ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग। और इम्पॉर्टेंट बातें इसमें क्या क्या हैं, इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं इसमें, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या देख लीजिएगा, कोई लाइगेज वगैरह एंजाइम इसमें, DNA सैंपल चाहिए, PCR प्रोडक्ट चाहिए, डीनेचुरेंट चाहिए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाए, DNA प्राइमर चाहिए, DNA पॉलीमरेज चाहिए, समझ रहे हो ना। याद रहे कि प्राइमर जो होगा वो DNTP का होगा, ना कि RNTP का। क्लियर, समझे कि नहीं, पूछना है किसी को। हाँ हाँ हाँ
हाँ पूरा मिलेगा। हाँ इसमें पूरा हमने दिखाया नहीं, इसमें पूरा मिलेगा। हाँ और हमने यहाँ पे छोटे से बड़े क्रम में दिखाया हुआ है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा दिखेगा। मत दिख जेल डॉक में तो ऐसे, सॉरी जेल प्लेट पे तो ऐसा ही दिखेगा ये, लेकिन अब इपेंडोप्ट्री में थोड़ी ना ऐसे दिखाई देगा, वो तो कोई भी छोटा बड़ा कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम समझ रहे हो ना। लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जाएंगे तो वो सबसे छोटा वाला सबसे नीचे, सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर। ठीक है ना, तो मैक्सिमम सीक्वेंस आप यहाँ से आसानी से जान जाएंगे, समझ जाएंगे। क्लियर हुआ? पूछना है किसी को? प्रवीण, आदित्य?